friends, welcome back all of you to our English class. प्रीवियस क्लास में पढ़े थे हम about question and there are two type of questions. One is yes no and the other is interrogative word questions or WH questions. So हम वही सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे. What is interrogative questions or WH questions? So let's start. Interrogative question always asks a direct question and it ends with a question. आप yes no क्वेश्चन में देखे थे कि हमारे पास हमेशा एक चॉइस होता है. Either we affirms the statement or we denies the statement. But इंटरोगेटिव क्वेश्चन में हम सीधा एक क्वेश्चन पूछेंगे जिससे हम सीधा एक ही आंसर हमको मिलेगा. लाइक पहले हम डेफिनेशंस देखते हैं. तो अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे. इसको हम WH क्वेश्चंस क्यों बोलते हैं? इसमें हमेशा एक WH लेटर से स्टार्ट होके क्वेश्चन फॉर्म रहते हैं. जैसे आपको पता होगा हम यूज कर सकते हैं व्हाट, व्हाई, यू नो ऑल दिस वर्ड्स. व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, when, whom, which. ये है WH वर्ड्स. इनको यूज करके, ये सबको यूज करके हम इंटरोगेटिव क्वेश्चंस बनाएंगे. सो पहले मैं व्हाट से क्वेश्चन बनाती हूँ. व्हाट. फॉर एग्जाम्पल हम ये हमारा जनरल क्वेश्चन है. व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? सो इसका आंसर आप कर सकते हैं. माई नेम इज दिस. व्हाट आर यू eating now? आप अभी क्या खा रहे हैं? What class are you? नहीं, इसको हम चेंज करते हैं. What is your favorite food? What are your hobbies? So एग्जाम्पल से व्हाट से आपको क्या पता लग रहा है कि व्हाट इज यूज्ड इन इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव क्वेश्चंस टू नो सम इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग. जैसे हमको किसी का नाम जानना है. सो व्हाट इज योर नेम?
अभी वो क्या कर रहे हैं, कोई भी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, व्हाट आर यू ईटिंग, which channel you are listening, okay, what is your favorite food, what are your hobbies, what is your pet name, okay. So ये सब ये हमको इंफॉर्मेशन चाहिए. सो व्हाट यूज करके हम इंफॉर्मेशन इसी के बारे में जान सकते. Next, move to our next question was why. Why मतलब क्यों. Why you are sorry फर्स्ट वर्ब रहेगा क्वेश्चन में. Why are you sad. आप सैड क्यों हैं, अपसेट क्यों हैं. Why are you late. कोई क्लास में लेट से पहुंचा. सो टीचर पूछते हैं why are you late for this class और why are you late. आप अपना होमवर्क क्यों स्टार्ट नहीं किए. Why have you not started your homework. Why आशुतोष is absent today. आपकी क्लास में एक बच्चा है, आपका फ्रेंड है आशुतोष, वो क्लास में नहीं आया. सो टीचर आपको पूछते हैं ना कि वो क्यों एब्सेंट है, उसको क्या हुआ है. सो व्हाई आशुतोष इज एब्सेंट टुडे. सॉरी, हमको पहले बहुत रखना चाहिए. व्हाई इज आशुतोष. आप क्यों बाहर घूम रहे हैं. सो अभी हम बोल रहे हैं ना कि इन दिस पैंडेमिक डोंट गो आउट. आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहिए, सेफ रहिए. सो मैं को क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि आप क्यों बाहर घूम रहे हैं, क्या जरूरत है. व्हाई आर यू मूविंग आउटसाइड. पहले आपका WH क्वेश्चन वर्ड्स, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट. ये सारे सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन्स आप हमारे दूसरे वीडियोस में आप पढ़ेंगे, जरूर जानेंगे. आर यू एंग्री. आप गुस्सा क्यों है. लाइक दिस. सो आप व्हाई से लेके 5 को बिठा के आप बहुत सारे इंटरोगेटिव क्वेश्चंस बना सकते हैं. फिर हम देखेंगे हु मतलब कौन. हम कोई अनजान आदमी से मिलते हैं, अनजान इंसान से, स्ट्रेंजर से. सो हम पूछते हैं ना हु आर यू. Who are you? Who is shouting? क्लास में चिलम चिली हो रहा है तो टीचर पूछते हैं आके Who is shouting?
कैन आंसर द क्वेश्चन? कौन आंसर कर सकता है? क्लास में टीचर पूछते हैं हु कैन आंसर माई क्वेश्चन? Who is that man standing outside? आप एक बाहर एक इंसान को देखिए, वो कौन है? Who is that man? पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन आप जानना चाहते हैं, सो who को यूज करके हम क्या जानते हैं? आइडेंटिफिकेशन। हम व्हाट में क्या जानेंगे? इंफॉर्मेशन। हम जो फाई पढ़े पिछले एग्जाम्पल में, फाई से आपको रीजन, फाई इज यूज्ड टू गिव रीजन अबाउट समथिंग। फाई इज फॉर रीजन एंड हु इज फॉर आइडेंटिफिकेशन। फिर हम देखेंगे, आप ऐसे खुद बहुत सारे क्वेश्चंस खुद बना सकते हैं। Where is used to identify or to gain information about a place or location. Location. Suppose where are you going? आप कहाँ जा रहे हैं? Where have you come from? आप कहाँ से आए हैं? Where is your village? आपका गांव कहाँ है? कहाँ पे है? आपका सपोज कुछ गुम गया, कुछ लॉस्ट हो गया, तो आप कैसे पूछेंगे? Where is my pen? आप किसी को पूछ सकते हैं मेरा पेन कहाँ गया? लोकेशन, यहाँ पर हम लोकेशन के बारे में जानना चाहते हैं। Where is your residence? आप कहाँ रहते हैं? आप आपके दोस्त से मिले, किसी से मिले, उनका घर का एड्रेस पूछते हैं। Where is your residence? ठीक है, तो आप ये where का यूज देखें। हम नेक्स्ट देखेंगे which is used about choice। बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास, आपको एक पर्टिकुलर चॉइस के बारे में जानना। सो आप ये क्वेश्चन फॉर्म में कब यूज करेंगे? आप तो बहुत सारे WH क्वेश्चंस देखे, कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज करना है। अब which कहाँ पर यूज करेंगे? जहाँ पर एक चॉइस हो। सपोज which book is yours। बहुत सारे बुक्स रखे हैं, आपका नाम नहीं लिखा, तो टीचर पूछते हैं ना whose copy is this और which copy is yours। इनमें से कौन सा आपका है? which is your फेवरेट कलर। आपका इनमें से कौन सा कलर फेवरेट है? आप शॉपिंग करने गए, तो आपको पूछ सकते हैं which dress is your favorite, which dress do you like the most, which gift you do you like the most। Okay,
इज योर फेवरेट? कौन सी गेम आपका फेवरेट है? सो ये सारा आपका क्विज का एग्जाम। हम नेक्स्ट देखेंगे कुछ कुछ मतलब किसका। ये भी आइडेंटिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। साइमल्टेनियसली आइडेंटिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन साथ साथ। सपोज whose house do you live? आप किसके घर में रह रहे हैं? सपोज जब हम डिस्टेंस प्लेसेस में जाते हैं पढ़ने के लिए, सो हम जनरली हॉस्टल में रहते हैं क्या रिलेटिव के घर में रहते हैं, तो आपको अगर कोई आइडेंटिफिकेशन के बारे में पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं कुछ हाउस डू यू लिव इन, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं कुछ क्लास इज दिस। आपका क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में बहुत सारे पीरियड्स होते हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स 7-8 पीरियड्स। सो हम पूछते हैं ना ये कौन से सब्जेक्ट का क्लास है, कौन से टीचर का क्लास है, कुछ पीरियड इज दिस और कुछ क्लास इज दिस। कुछ बुक इज दिस, ये किसका बुक है, मैं एक पर्टिकुलर चीज को दिखा, ये किसका, whose book is this, whose thing is this। ओके, सो ये हो गया कुछ। whom भी किसी के बारे में जानकारी या आइडेंटिफिकेशन के लिए हम whom यूज करते हैं। whom do you want? आपको कौन चाहिए, आप किसी को ढूंढ रहे हैं। सपोज कोई स्ट्रेंजर हमको भी आके रास्ता पूछता है, एक एड्रेस पूछते हैं, सो हम क्या बोलते हैं, आपको कौन चाहिए, whom do you want? whom did you call yesterday? आप कल किसको फोन किए थे? whom will you meet today? आप किसको मिलने आज जा रहे हैं, whom do you meet today? ठीक है, सो ये है सारे आपका WH क्वेश्चंस। हम नेक्स्ट आज देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम पढ़े थे सेंटेंस में हमारा कवर हो चुका है डिक्लेरेटिव, then interrogative, now exclamatory. What is an exclamatory sentence? An exclamatory sentence always shows our strong feeling और इमोशन और एक्सप्रेशन। हम कुछ भी बोले, हमारा जो इमोशन उससे निकलता है उसी के ऊपर यहाँ पर हम स्ट्रेस देते हैं या फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से हाउ हॉट द वेदर इज, हम इसको डिक्लेरेटिव में भी बोल सकते हैं, द वेदर इज वेरी हॉट, ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अगर हम बोलेंगे हम यही हॉट
टेम्परेचर के ऊपर अगर एम्फासिस देंगे, ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, तो आवर सेंटेंस विल बी टर्न इनटू हाउ हॉट द वेदर इज, एंड एंड में एक एक्सक्लामेटरी लाइक दिस इज द एक्सक्लामेटरी साइन. Every exclamatory sentence ends with an exclamatory sign. So हम definition देखते हैं. तो अभी हम एग्जाम्पल हम जो जनरल विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जाता है. पर हम जनरली जब ये मैसेज टाइप करते हैं, सो आप बोलते हो ना बर्थडे विश करते हैं एक्सेट्रा, सो आप फुल स्टॉप देना ये गलत है. हम क्या देना चाहिए, कौन से सिंबल, कौन से पीरियड, एक्सक्लेमेटरी. सपोज आई से गुड मॉर्निंग एंडेड विथ एक्सक्लेमेटरी सिंबल, क्योंकि ये हमारा एक विश है. Happy birthday to ends with exclamatory sign, and when someone expresses his or her gratitude like thank you, so वो कैसे बोलते हैं, थैंक यू. ये भी ends with exclamatory symbol, not full stop. अगर इसके बाद हम किसी का नाम और कोई सब्जेक्ट रहेगा, सपोज थैंक यू आशुतोष, सो यहाँ पर एक कॉमा हमेशा रहता है. ओके, थैंक यू, इधर कॉमा, देन द सब्जेक्ट. सो ये हो गया हमारा विश. हम अपना इमोशन जाहिर किए किसी के बारे में, हाउ happy we feel about that person or about any situation. So ये हो गया हमारा wish. Then surprise. Surprise is an emotion. So अगर मैं बोलूँगी how nice the gift is. मुझे प्रेजेंट मिला, कुछ गिफ्ट मिला, मुझे बहुत पसंद आया. सो मैं अपना खुशी जाहिर कर रही हूँ, अपना एक फीलिंग है बहुत अच्छा है जाहिर कर रही हूँ. हाउ नाइस, हियर मैं यहाँ पर ही स्ट्रेस दे रही हूँ. आई एम्फसाइज ऑन दिस वर्ड, माई फीलिंग, हाउ नाइस आई फील अबाउट द गिफ्ट, हाउ नाइस द गिफ्ट इज, हाउ हॉट the weather is. ठीक है, how well Ashu writes. मैं बहुत खुश हूँ, आशु एक स्टूडेंट है, उसका हैंड राइटिंग से. सो मैं क्या बोलूँगी, आई फील माई हैप्पीनेस अबाउट हिज अचीवमेंट, हाउ वेल Ashu writes. ये है मेरा इमोशन. यहाँ पर है हॉट, ये सारा फीलिंग है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एम्फसाइज ऑन आवर फीलिंग. ओके, हाउ फास्ट यू ड्राइव. आप कितना जोर से गाड़ी चलाते हैं, ये मैं सरप्राइज हूँ. हाउ फास्ट, ये कॉम्प्लीमेंट है. सो ये है सरप्राइज और आवर feeling.
नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक्साइटमेंट अबाउट समथिंग, वी फील वेरी एक्साइटेड और हैप्पी अबाउट समथिंग। हम लोग रिसेंटली पिकनिक पे जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, सो हम ऐसे बोलते हैं ना, हुर्रे, लेट्स गो फॉर द पिकनिक, exclaim, wow, they played the match so well. Here I emphasize on how well or how better the team played the match. किस मतलब कितना अच्छा एक टीम खेलेगा। हम आजकल IPL देख रहे हैं, तो ये तो हमारा जनरल स्टेटमेंट है। वाओ, हाउ प्लेड दे प्लेड द मैच सो वेल। इसको हम क्वेश्चन वर्ड में भी लिख सकते हैं यूजिंग हाउ वेल दे प्लेड द मैच। यहाँ पर हाउ का क्वेश्चन वर्ड लगा, इंटरोगेटिव वर्ड, पर यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क नहीं दिए क्योंकि हमको यहाँ आंसर नहीं चाहिए। हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी हाउ, व्हाट ऐसे यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमको आंसर की जरूरत नहीं है। हम एम्फासाइज करने के लिए हमारा फीलिंग को ये वर्ड्स यूज करते हैं। ओके, हाउ कूल यू आर, it is not a question, it is an exclamation। हम अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं हाउ कूल यू आर, अब कितना कूल हो, कितना काम हो, कितना शांत हो, ठीक है। हाउ एंग्री आवर टीचर इज, एंग्री ये एक इमोशन, हमारे टीचर हैं बहुत गुस्से वाले, सो हाउ एंग्री आवर टीचर इज। यहाँ पर हाउ यूज करके भी हम क्वेश्चन मार्क नहीं दे रहे हैं, हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। व्हाट भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, व्हाट डे, the city, पूरी इज। हम यहाँ पर एक सिटी, एक जगह, पूरी को एम्फासाइज कर रहे हैं। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। इफ एनी वन ऑफ यू हैव बीन टू पूरी, यू मे नो हाउ ब्यूटीफुल इट इज। सो यहाँ पर हम अपना एक्सप्रेशन, हमारा हैप्पीनेस, इसका ब्यूटी के लिए यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। एक्सक्लेमेशन, कितने अच्छे इंसान है, व्हाट ए नाइस मैन ही इज। सो अभी ये क्वेश्चन वर्ड्स को लेके इतना ही हम एग्जांपल देखते हैं। बाकी हम जनरली और भी बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं, लाइक सो। मैं लिखूंगी डॉग, सो, सच, so and such are two words used for exclamatory sentence. Dog is such a faithful animal. Dog is very faithful animal. हमको पता है, बहुत विश्वासी है वो। सो सच, हम एक्सक्लामेटरी में क्या यूज किए, सच।
virus is so dreadful. यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी है. कोरोना वायरस इज सो ड्रेडफुल, सो डेंजरियस. कोरोना वायरस इज, सो हम यहाँ यूज किए सो. सच में देखेंगे He's such a nice teacher. वो कितने अच्छा टीचर है. सच. आशु is such a good boy. स्टूडेंट है वो इतना अच्छा है कि मैं उसको बहुत स्ट्रांगली उसके लिए फील कर रही हूँ. सच ए गुड बॉय. सो और सच में कुछ सिमिलैरिटी है. सो और यहाँ पर तो मैं लिखी थी इज सच ए डेंजरियस वायरस. इसको मैं सो में लिख सकती हूँ, उसको सच में भी हम लोग लिख सकते हैं. सो बहुत सारे कीवर्ड्स है, रूल्स है जो आपको जानना चाहिए कि आप कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं. सो आप खुद बहुत सारे अपना डेली लाइफ में जो जो सिचुएशन देख रहे हैं, जिससे मिल रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चन के सामना करते हैं. सो आई एम श्योर यू मे बिल्ड अप योर ओन इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सो आज के लिए क्लास को यही वाइंड अप करते हैं. नेक्स्ट इंग्लिश क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा सेंटेंस का फोर्थ वाला पार्ट. ठीक है, दैट इज इंपरेटिव सेंटेंस. सो आपको अगर वीडियो पसंद आया, क्लास अच्छा लगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. एंड आपका कोई क्वेरीज हो, सजेशन हो, आप हमको ईमेल कर सकते हैं. आवर ईमेल ID is educathan2020@gmail.com. Thanks all of you for watching our videos, your support throughout. Keep watching Educathan. Thank you.